तौर से ऐसा हो रहा है, एक चलन सा बन गया कि भाई औरत जो है मर्द के दुश्मन। ये तो ट्रेंड चल रही वीडियो, ये तो हर वीडियो ट्रेंड मार रही। ये तो लेडीज को मिल रहा है इल्ला कि मार दो अपने पति को। दूसरे कसम एक ना कर के एक वीर बनी ना 10-10 कर के। मैं सही कह रहा जी, एक वीर बनी ना 10-10 कसम कर के। यूं नहीं देखती, एक कसम तो ही पूर्ति कर ले अपनी। अब एक तो पूर्ति नहीं, दूसरा तैयार कर दे, दूसरे पे मरवा दे, कह लेगी इसका रेलुमिना वो उसका है पत्ती, वो जेड़ में सड़ा वो भी और वो भी। जब वो बता रहा चाचा सजाद नुगा सीओ ना 12 दिन पहले सम बताई ना बात। जब वो सीओ झूठ बोल रहा है, तो सीओ झूठा या फिर ये झूठे नु करे हमें नहीं पता। उन्हें तो वही तो वही तो मसला होगा जो भट्टे वाला पता जी से, इस बात को जो उसे तो पता होगा भट्टे पर, हमें क्या पता, हम तो गाँव में रहे। मार दो तक बेचारे, जब तक भट्टे बजा रहे आज तक राजी खुशी की हेलो भी नहीं होगी। हमें तो पता भी और चला वो मर गया उसको लमडा बस। इस जैसे भी हम रुक के फिक्के इनकी गैल खड़े हो गए सारा काम ठीक। और लुगाई को भी जी, इसकी जो लुगाई है वो है घनी खराब। वो एक आधे को और टड़कवा देगी, इन्हें ना पता भी नहीं चलना का। ज्यादा नालाक औरत है वह, लड़ाई तो इतनी सी वह बस सारे दिन दांते हो फिर जाती निंगा था निंगा निंगा था निंगा। 13-14 किलो की सारी इनका घर का निजाम बिगाड़ दिया सारा। मर गया 3-4 महीने पहले। इनका बापू मर गया 3-4 महीने, बेचारे उन्होंने अकेले ने रोटी पका पका खाई। यहाँ अपने घरों किसी ने रोटी नहीं दी उसकी किसी की बहू ने भी। नू खाना खा गाल बजाई कर रहे, नू होगा फलाना होगा ढिकड़ा होगा। भाग जाती वो तो वो उसके साथ जो जिस चीज साथ भी उसके संबंध थे ना जाए, उसके साथ भाग जाती। खाना खाओ सा गरीब को मरवाते भी, मतलब बेचारा 1000 रुपए लगा जो उसे ढूंढने लगता। और मेहनती था जी ढेर। उन्होंने हमारा मकान बना पिछले साल, हमारे मजदूरी करी उन्हें, घना मेहनती जक्कत था। सीधा लमडा था, लड़ाई नहीं झगड़ा नहीं। कितनी साल उम्र उसकी उम्र हो कम से कम 20-22 साल की थी। तो पहले भी चल रहा होगा जी इनका, जब भी तो काम होया है हो। एकदम तो हो नहीं सकता जी। पहले नहीं पता चला क्या किसी को? पहले तो नहीं पता होगा जी, हमारा तो मकान ही हो है। हम तो पूरी डिटेल देखो जा, कैमरे लग रहे हैं जी। किसे कहे हम किसी को कह नहीं सकते। रात जुड़ेगी रोजाना, लड़का यही सोता आके। इन्हें भी पता हमारा दाल का बहुत है, मुर्गा खा रहे हैं, नहीं पूछ सकते मुर्गा कहाँ आ रहा है जी। और ये तो इसका इंतजाम करो जी, औरत मर्दों को मरवा रही, ऐसे ही चलता रहेगा दूर तक ही है। देखा हमने किसी सड़ैन उसमें हो रही थी, जब जनाजा आया उसमें बदबू हो रही थी, गुसल भी नहीं दे गया उसे। इतना बुरा काम होता उसके साथ। नमाज कैसे पढ़ाई गई बस कुछ वो तो हाफिजी जाना कैसे पढ़ाई कैसे नहीं। हम ये है गरीब, इनके धुरा नहीं है पैसे भी। अब इन्हें मिलना चाहे इंसाफ, उस लड़के को सजा हो या फांसी हो, जो कर भी वो रोकता होगा लड़का, वो रुकती नहीं होगी, तो इस बात पर उनकी लड़ाई रहती है। जब तुम्हारी नहीं मानती तो हम बेटी तो जब कुछ नहीं कहने के, मैडम तो तू कुकर ही मरिए ना मरिए। तो सीओ ने मेरा पैर दाब लिया, पाँत है रहती जी, और पूरे दिन फोन रखे थे कान पे। तो हमने हमें नहीं पता जी, कहते इनको घर से फोन आ रहा जी। अगर पूछे भी थे, ये भैया का फोन बतावे थे। वो लड़का आता था यहाँ मिलने कभी? वो लड़का था एक बार आया जी, और हमने उल्टा भेज दिया था जी। उससे बाद में उन्हें आना छोड़ दिया। फिर मैं पता तो सबको, लेकिन कोई जाहिर करने नहीं चाह रहा था इस बात को कि यू क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। अच्छा, पहले पता था सबको। सीओ ने लमडा मरने से पहले 10 मिनट पहले की डिटेल काट दी सीओ ने, हमारे सामने फोन करा सीओ ने। नहीं मुझे पता जी फोन कहाँ करा, कहने लगे फुलाने की डिटेल काट भेज अभी तुरंत। 5 मिनट में डिटेल आई उसके मोबाइल में। जब वो लड़का पकड़ा गया तो वो जो वहां से नहा के आई, काले कपड़े थे जी, काली सिलवार है और क्रीम कलर का जंपर है। तो उस लड़के को जो मार गई, वह नहा के जो आई, तो नहा के आने के बाद में कपड़े बदले उसने घर में कपड़े बदल के वो फिर वापसी गई जी। वो अल्लाह जाने जी क्या देख रही थी। इस वक्त मैं मुजफ्फरनगर के बड़ौदा गांव में मौजूद हूं। फिलहाल जो आप हमारे पीछे भीड़ देख रहे हैं, ये भीड़ एक गम के माहौल में शरीक होने के लिए यहाँ पे पहुँची है। और गम क्या है कि एक लड़का था जिसको उसकी वाइफ और उसके जो बॉयफ्रेंड था, उन दोनों ने उस लड़के का कत्ल कर दिया है। फिलहाल परिवार के लोग हमारे पास में मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे, क्या कुछ हुआ है उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। आपका क्या नाम है दोस्त? गुलजार जी। गुलजार भाई, ये आपके क्या लगते थे? भाई थे या पड़ोसी थे, क्या थे? चाचा का लड़का है जी। आपके चाचा के लड़के जी।
कब से जानते हो आप इनको, और वहाँ पे जो काम पे रहते थे वो किस तरीके से रहते थे वहाँ? वहाँ तो जी 1 महीना हुआ था, काम करने के लिए गए थे भट्टे पे। हर साल जाते थे भट्टे पे? नहीं जी, वो 3 साल के बाद गया। मैं पिछले साल भी गया था, 1 साल नहीं गया था और अब के गया। तो यहाँ से कहाँ गए थे वे भट्टे पे? हरियाणा में जी, हरियाणा में कौन सा इलाका? सफेदो। तो वहाँ पे क्या हुआ उनके साथ में? अजी ये तो जो है मालूम नहीं, ये शाम के टाइम सब लेटे हुए थे, रात के 9-10 बजे सब काम करके लेट जा, तो ये सभी ऊपर लेटे हुए थे, मैं अंदर नीचे लेट रहा था। तो ये वहाँ से रात को तकरीबन 10-10:30 बजे सी दोनों मर्दवीर वहाँ पास में उनके लड़के लेट रहे थे, उन्हें बोले कि भाई हमारे लड़के का ध्यान रखियो, हम लेटिंग करने जा। मैं कह ले चले जाओ। फिर दूसरे को कहा इसी तरह हमारे भाई का ध्यान रखियो, हम लेटिंग करने के लिए जा। वो कह अल्लाह दोनों ही जाओ, उन्होंने कहा नो चले जाओ। इस बात को कौन बोल रहा था? वहीं पे जो आदमी है जी, अच्छा। जिसको बोल के गए पड़ोसी उनके, जो वहाँ पे लेट रहे थे ऊपर। तो ये चले गए, या वहाँ से आधा पौने घंटे करीब वापसी आई अकेली। रास्ते में ही समरसेबिल लगा हुआ, टैंक खड़ा पानी का, वहाँ नहा के कपड़ों समेत वापसी रूम पे आ गई, और वहाँ कपड़े बदल के फिर ऊपर लेट गई जाके। जो वहाँ जिसको बोल के गई थी हमारे लड़के का ध्यान रख के, उसने पूछा अब वो साजिद कहाँ है? उसने कहा वो तो बीड़ी गुट के लेने के लिए कहा। वो बोला ठीक है। उसने फिर 10-15 मिनट के बाद बुझा, नुका बोला नहीं काला कहाँ है? उसे काला भी कह दे, वैसे नाम साजिद है उसका। वो बोल रही है नुको मेरी गैर लड़कर फाटक पर गुजार लिया। उस लड़के ने कहा अगर नीचे जाकर गुलजार लौट रहा उसका भाई, उसको बोल नुको मेरी गैर लड़के चला गया, और और भी लड़के हैं यहाँ, उन्हें बोल उसे ढूंढ कर लाओगे। इतने में उसकी वाइफ का फ़ोन आ गया, वो तो अपनी वाइफ से बात करने लगा, उसने किसी को नहीं बताया। हाँ, उसे क्या पता कि वो हुआ क्या? हाँ जी, उसे कोई पता नहीं, वो तो अपना बातचीत करके अपना लौट गया, सो गया। वह पूरी रात कभी ऊपर कभी नीचे रही। वहाँ के जो लोग लेटे हुए थे, किसी की आँख खुल गई रात को, तो वह जाती हुई देख ली उसे, किसी ने उसे कुछ नहीं कहा। उसके बाद उसने सुबह बताया। क्या बताया उसने? उसने मेरे पास फ़ोन लेके आई अपना, उसने बोला मेरी अम्मी का फ़ोन आ रहा है, इससे बात कर लो। हमने उसे भगा दी वापसी। आपने क्यों भगाई? हम काम करने के लिए आगे, जब हमें कुछ मालूम नहीं, हमें सुबह पता लगा काला जो है रात से गया हुआ, अरे अब बताना रही। तो मैंने छो में बात नहीं करी उससे, मगर जब तो ले जाता फ़ोन को मैं नहीं बात करता। आपको इस चीज़ का गुस्सा था कि रात से गायब हो रहा है, तुमने बताया? हाँ जी, इस चीज़ का गुस्सा था, तो मैंने बात नहीं करी। मैं काम कर रहा था, तो मैं वहाँ से 10 मिनट के बाद वापसी आ गया, मैं चाय पीने के लिए चल रही। तो आते ही मेरे फ़ोन पे उसका फ़ोन आया, लड़की का? लड़की के। उसने कहने लगी उसके घरवाली ने। तो हम यहाँ से 9-8:30 बजे यहाँ से हम जी गाड़ी भर के निकल गए। तो जी हम पहुँच गए वहाँ रात को 1 बजे। तो हम वहाँ बैठ गए, तो वहाँ के लोगों ने ये बताया गया कि इनकी जो प्रोग्राम मारने का लड़के का था वो सुबह से ही था, और लड़का 1 हो या 2 हो जी मैं इस बारे में कह नहीं सकता। तो वहाँ झाड़ है जी बहुत काफ़ी बड़े बड़े, तो वहाँ बैठ गया। तो यह घर से चली उस लड़के को लेकर के मैं लेटरीन करता हूँ, जो हमारे सुनाई में आई जी, जो भट्टे वाले बता रहे थे। तो जिस टाइम जी गई तो वहाँ से थोड़ी बार में फिर आई जी, घर में को घूम के जी फिर गई वहाँ। तो वहाँ से जी वह फिर आई, तो घरों घूम के वह जी फिर गई, और वो अल्लाह जाने जी वह लेने क्या जा रही थी। ठीक है जी, चलो जी हमारा दिन लेकर गए जी, 11 बज गए हमें सुबह के। हम कहने लगा वहाँ के जितने भी लेबर के आदमी थे, हम कहने लगे जी हमें मालिक का नंबर दो, हम मालिक का दौरा कॉल करेगा, उसे थाने में लेके जाएगा, उसके बिना हम थाने में नहीं जाएंगे। ढूंढने लगे, हम थाने में पहुँचे। तो जो मौके पे लड़के का बाप, उसकी लड़की जो थी उसका बाप भी उसकी माँ भी, उन्हें भेज दिया, लड़की पकड़ ली। तो जी वहाँ से हम पोस्टमार्टम, तो एम्बुलेंस वाले पे सीओ का फ़ोन आया, कहना कहा हो। अब उसने कुछ अपनी भाषा में कहा होगा एम्बुलेंस वाले ने, तो उसने वहीं गाड़ी रोक ली। गाड़ी रुकने के बाद में हम टेम्पू ले आए जी अपना 2 किलोमीटर आगे। कहना सीओ का फ़ोन आया, इतने सीओ उन्होंने कहना का तुम गाड़ी लेके जाओ, इतने में जाने का नहीं। चलो जी, चौकीदार भी मारी गया था जी गाँव का। तो जी हमने कॉल करके इनकी एम्बुलेंस अपने पास बुला ली। मैं कहूँ उनका भी सहारा सा बन जाएगा।
तो हम आज ही सीओ आता है सद्दी वर्दी में पीते जी, और सीओ ना तो ही मैं अपनी बता रहा जी, पब्लिक खड़ी जी यहाँ तो सीओ मेरे फोन जा रहे थे जी, मेरे गांव के, मेरे मोहल्ले के, हमारे बच्चे हो गए। अब जी डर लगता हमें भी, हम तो देख साफ बता रहे हैं जी, 80 किलोमीटर लगे ही है। 80 किलोमीटर क्या मतलब है जी। तो उसने मेरा फोन काट लिया, मेरे घरवाले का फोन गया, कहने लगा फोन किस काम में, कहना जी मेरे घरवाले का। वहाँ मेरा दाबी रखा, कहना सच्ची बता दे, मैं कहना जी सच्ची बता रहा, मेरा मोहल्ला मेरा गांव है, मालूम कर लो जिसका भी नंबर आ रहा है। कहने लगे वो कितने आदमी हो, मगर जी यही है 10-15 आदमी। कहना सारे टेम्पो में चढ़ जाओ जी, हम टेम्पो में चढ़ गए। कहना सब मोबाइल दे दो, चलो जी हमने मोबाइल दे दिया। वो नू कह के कहा था मैं अपने दोस्त की शादी में जाऊं कांदले, हमें तो इतना पता। तो आने के बाद में कैसी स्थिति थी उस लड़के की? उसकी चोट के निशान थे, हाँ, कुछ चोट के दिक्कत निशान थे परेशानी, उसके। कुछ क्या था उसके? चोट के निशान थे, यहाँ भी था, उनको थे, बस पूछी नहीं थी आपने उससे? पूछी थी, क्या लगा गिर गया था मैं बाइक पे, था इतना पता हमें। यहाँ भी आता था वो लड़का उनके घर पे मिलने के लिए? नहीं यहाँ तो उसकी पहले आता होगा, जब 2 महीने 1-1.5 महीने थे तो वे यहाँ थे ही नहीं, काम पे जा रहे थे वे। सुनने ने कहा जब तेरे अंदर डर पैदा नहीं है, 10 मिनट पहले फोन कर रहे, हम सबको पता रहे जी, फिर वो सही लेट क्यों होया, उसमें क्या खूबी। और हम आज भी कहे जी ये भी हमारा भाई है, जिसने मारा वो भी हमारा भतीजा, और जो मरा वो भी हमारा भतीजा। गम की बात है, जो करिए हमारे भाई चाहते हो, हम इनकी गेल तैयार है। आप क्या चाहते हैं इस पूरे मामले को लेकर? मैं हूँ जी अपने भतीजों के साथ, जो मेरे लड़के के भतीजे- साथ नहीं आप? नहीं, मैं लड़के का साथ नहीं दूँ, जो क्यों? मेरे भतीजे चाहोगे मैं उसमें खुश हूँ। तो इस चीज का गम है जो उसने किया? वो गम तो बाबू जैनो जी कितना गम है हमें, जो हमारा भतीजा खपाया उनने। शादी नहीं करवाई थी आपने उसकी? नहीं, अभी शादी नहीं हुई। आपको पता चल गया होगा कि इस तरीके से चल रहा मामला, उसके बाद आप नहीं, रिश्ता हमें करवा कोई, देते? कोई मालूम नहीं, मुझे नहीं कोई मालूम, कुछ भी मालूम नहीं मुझे, इनकी क्या बात हो रही के नहीं, कुछ करे अभी कुछ नहीं। हमारा भाई गुलजार ने एक बात कही, कहने लगा जिस टाइम लड़के जो वहाँ मौजूद था वो ये आदमी जो उससे बात कर रहा था कि तू कहाँ जा रही, क्यों आ रही, हमें किसी भट्टे वाले ने ये क्यों नहीं कहा कि लड़की जब 4 चक्कर मारती है, आपकी हो या हमारी हो, तो उससे नू तो बूझना चाहिए ना वो किस मैटर में आ रही जा रही। लड़की से रात को क्या बुझे, कुछ इल्जाम लगा दे? नहीं, वो तो उनका धुरी रहे थी, और जिसमें का रिश्तेदार थे जी, अजी पड़ा रहे हो अच्छा, रिश्तेदारी भी थी हाँ जी, इसके सगे साले थे जी, साला जी थी जी इसकी, और भी सारे रिश्तेदार थे। मन्नो मैं आपके घर में 4 चक्कर मार रहा, और तुम मेरे पास रहते हो, आप मेरे पास रहते हो, तो कोई ना कोई पड़ोसी नू तो कह देता है कि क्या मैटर है जी, रात को कहाँ घूम रही है। चलिए खैर। हमने समझाया था उसे, मगर मेरा भाई उसका बात ना करे तो मगर एक ना एक दिन तुझे मरवा देगी वो। उनने कोई जवाब नहीं दिया, मेरे दौड़ते वो ड्यूटी पे था, आ गया था, मैं ड्यूटी पे था अपनी, वो मेरे दौड़ता आ गया था, ये बात हुई थी। आप कहाँ पे ड्यूटी करते हैं? नए गाँव में टेंट का काम करे जी। आप लोगों ने देखी, किस हालत में थी डेड बॉडी? डेड बॉडी तो देखी नहीं गई जी किसी पे भी, कीड़े पड़ रहे थे जी, पड़ रहे थे उसमें तो। कुछ केमिकल वगैरह भी डाल रखा कि ये? हाँ डाल रखा था जी, इतना चेहरा खत्म था उस लड़के का, हड्डी हड्डी चमक रही थी, उंगली कट रही थी उसके हाथ की, ये देखा हमने। किस चीज से मारा गया उसको? भाई मुझे मालूम नहीं जी किस चीज से मारा गया। हमें कोई छुरा चक्कू क्या लग रहा था? बस निशान थे चक्कू के ही, सारे तो देख के भी नहीं गए, इतनी बदबू थी, नजदीक कहाँ गया। हाँ भाग सब इंगे चिंगे चक्कू वगैरह लगा रखे थे उसके? बाहर निशान दिखाई दे रहे थे, वीडियो में दिखे, वहाँ नहीं दिखे, वो तो पन्नी में लिपट रहा था। नम ना पड़ी नमाज, जो है रस्म तो पूरी करी, ठीक है जी। इलाक रहा नहीं। ये है गरीब के जक्कत, इन्हें मिलना चाहे इंसाफ। या तो तो बालक हैं बच्चे के? एक लड़का है इसको 5 साल का, वो लड़का भी उसी के पास है, उसकी अपनी माँ के, बाकी की हाँ उनके माँ बापों के पास है, लड़की के बुढ़ाने में है वो लड़का भी। अब ये दे दीजिए न, उसमें हालत थी ऐसी, बदबू जी नजर के पास खड़ा भी नहीं हो जा रहा था नजदीक में, तो नमाज तो पढ़ाई है, अल्लाह उसकी मगफिरत फरमाए और तमाम मुसलमानों की मगफिरत फरमाए। बड़े अफसोस की बात है जी, इस तरीके से किसी का कत्ल करना क्या है, तो वो इन बच्चों को इंसाफ मिलना चाहिए जी, गरीब आदमी है। अब जैसे भी आप सोच रहे हैं इंसाफ के बाद आप यहाँ तक पहुँचे, आपने कदम उठाया, तो उनको इंसाफ मिलना चाहिए, ठीक है जी। हमारे तो ये 2 बात हैं।
अच्छा, इंसाफ होना चाहिए, इंसाफ। लड़का मार दिया मारा तो किस तरीके का इंसाफ चाह रहे हैं आप? जो कर मारा मारा तो तक नहीं फंस आदमी कुछ जुगाड़ करवाओ, जुगाड़ करवा दो कुछ ना कुछ। अच्छा, जो उनका लड़का है उसको आप लोग रखना चाहते हैं या उनके पास छोड़ना चाहते हैं या आप किसी को देना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं? उनकी फैमिली ये बताओगे, उन्होंने घर का बताओगे इस बात को? हाँ जी, खड़ी फैमिली। वो जो लड़का है उसको आप रखना चाह रहे नहीं क्या? हाँ जी, अपने आप को रखना चाह रहे थे हम। हाँ जी, सही बताइए फिर। नहीं हम रखेंगे जी सर, नहीं हम रखेंगे ना। जहाँ हमारा 3 बच्चे हैं तो हमारा चौथा भी सही है जी। जब हमारे देवर का लड़का है जी तो हम रखना चाह रहे हैं सर, हम उनके पास छोड़ना नहीं चाह रहे। जैसे हमारे को कुत्ते की मौत मारा ऐसे हम उन्हें मरवाने चाह रहे जी। ठीक है जी, अन्न डाल के मारे बच्चे को भी मार कर खा देगी वो बच्चे। हम बच्चे को अपने पास रखना। अजय जो है ये ही कातिल है। उस लड़के की बातचीत जो हुई है उस हाँ, तो उसने बताया कि इनके पास उसके पास बता हो लड़की के या लड़के के। इनको 2 सिम है, एक सिम तो मिल गया, एक गुम है। इनको कातिल यही है। और ये भी बता के इनकी मेरे भाई की साजिद की और खालिद की पहले भी लड़ाई हुई। हाँ, इसी मामले को लेकर। हाँ, इसी मामले को लेकर पहले भी लड़ाई हुई। तो कातिल यही है। उनकी गैली खड़ा, बस सारा काम इनकी गैल है जी। जुक्कर ये करेंगे, ये तीनों भाई 4 भाई रह रहे, इनकी ये जुक्कर ये करेंगे वो होगा। अब ये कुंबे की दाब में आगे इस मसले को दबा लो या कुंबे की दाब में आगे इस मसले को उठा लो। गांव वालों को कुछ नहीं, इनका है जी 4 आदमियों का मसला, सब तो इनकी साथ है। रुपए बदले कर रहे हैं, ये बताओ। इंसाफ होना चाहिए जो भी है। इंसाफ में क्या चाहो? इंसाफ में फांसी सजा होनी चाहिए। 80 की थे लोगों से बातचीत की है। जो मारने वाला था उसके वालिद साहब से भी बात हुई है, उसके भाई से भी बात हुई है और जो मृतक था उसके परिवार के लोगों से भी हमने बातचीत की है। ये पूरी फैमिली, इनका और उनका दोनों का परिवार जो मरे हैं उनके साथ में है और यहाँ पे फ़िलहाल उनके गम में शरीक होने के लिए वे लोग यहाँ पे पहुँचे हैं। हालांकि जो मुलजिम है उससे थोड़ी दूर चल के उसका मकान भी है जिसने उसको मारा है। तो फ़िलहाल इनसे बात की है, ये लोग सभी एक आवाज़ में बोल रहे हैं कि उनको फांसी की सज़ा होनी चाहिए। इस पूरे मामले को लेकर अगर आपके मन में भी कोई सवाल हो